आप सभी लोग जानते हैं माय गार्डन पॉइंट पर सकुलेंट केयर सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें मैं आपको डे टू डे वर्क शेयर करूंगी कि मैं सितंबर से क्या सकुलेंट पे काम करना स्टार्ट कर रही हूं, ताकि मेरा 2-3 महीने में एक बहुत खूबसूरत गार्डन तैयार हो जाए। साथ ही आपको ये भी कहा गया आप चाहें तो मेरे साथ ही अपने गार्डन पे भी काम करके एक नया सकुलेंट गार्डन तैयार कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो आप मेरी सीरीज़ को देखकर इंजॉय कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सकुलेंट में सितंबर मंथ में और स्पेशली इंडियन क्लाइमेट में किस तरह से पानी दे सकते हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। इस बात को बहुत ही केयरफुली माइंड में रखिएगा कि दो बातों को यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, सितंबर का मंथ और इंडियन क्लाइमेट। इंडिया में सितंबर के मंथ में थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है वेदर में। अभी कहीं पर तो बारिश हो रही है, अब जैसे कि देहरादून में आज बहुत अच्छी बारिश हुई है, और जिस बारिश की वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज हो जाता है। मैं उस तरीके से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ जिस तरीके से मुझे बनानी चाहिए। उतना अच्छी तरीके से वर्क मैं अपने गार्डन में नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे करना था। लेकिन मैंने कल लाइव स्ट्रीम में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसे कुछ सकुलेंट्स अपने ज़रूर दिखाऊंगी जिन्हें मैंने पूरे मानसून में पानी बिल्कुल भी नहीं दिया है। एटलीस्ट 4 मंथ हो गए हैं, 4 मंथ हो गए हैं मैंने उनको पानी नहीं दिया है, एक साइड रखा हुआ है। और उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं आपको साथ के साथ वाटर टेक्निक्स बताऊंगी, वाटर शेड्यूल बताऊंगी कि इस बदलते मौसम में आप किस तरीके से पानी देंगे। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं, दोनों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स होने वाले हैं, जिससे कि आपके सितंबर में आपके सकुलेंट की ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप सकुलेंट्स लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलिएगा, क्योंकि बहुत कुछ मैं आपको इस सीरीज़ में बताने वाली हूँ। टिप्स छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत यूज़फुल होते हैं। ये मैं हर एक वीडियो में आपको बताकर चलती हूँ कि पानी बैलेंस करना अगर आप सीख जाते हैं स्पेशली सकुलेंट में, तो आपके सकुलेंट को कोई भी डेड नहीं कर पाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सकुलेंट कभी भी गीली मिट्टी में रहना पसंद नहीं करते हैं। जो मेन रीज़न है सकुलेंट के डेड होने का, जिसकी वजह से बहुत सारे सकुलेंट हमारे ख़त्म हो जाते हैं, वो होता है ओवर वाटर। इस बात को बहुत माइंड में फिक्स कर लीजिए। अगर आप सकुलेंट ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीदने से पहले सकुलेंट में पानी कैसे देना है वो ज़रूर सीख लीजिए। अगर आपने एक सकुलेंट में पानी बैलेंस करना सीख लिया तो भी आपकी 80% फिक्स हो जाता है कि आपके सकुलेंट डेड नहीं होंगे। बाकी 20% आपकी मिट्टी पर और आपकी केयर पर डिपेंड करता है, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले आप मेरे सकुलेंट देखिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले जितने मेरे सब सकुलेंट्स हैं, मैंने स्पेशली एक्सपीरियंस करने के लिए आप बोल सकते हैं मैंने इनको अलग रख दिया था। 4 महीने से मैंने इनमें बिल्कुल पानी नहीं दिया है। हालांकि मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि डोरमेंसी के टाइम पर महीने में एक बार आप इनमें फंगीसाइड का पानी दीजिए। लेकिन ये वो वाले सकुलेंट हैं जिनमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है, फंगीसाइड नहीं दी है, इनको टच ही नहीं किया है बिल्कुल भी। फर्टिलाइज़र तो हम देते ही नहीं है डोरमेंसी में, इसको फंगीसाइड भी नहीं दिया है। तो आप वो सकुलेंट की आप नेचर देखिएगा कि ये वाले सकुलेंट हालांकि नीचे से लीव्स ड्राई हो रही हैं, लेकिन अब सितंबर क्योंकि ग्रोइंग सीज़न होता है सकुलेंट के लिए, इनमें एक बहुत अच्छी तरीके से चमक भी आ चुकी है और इनके बेबीज़ भी निकल रहे हैं और इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तब की बात है जब इनको पानी नहीं मिला है, क्योंकि हमारी एयर में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी बारिश में कि इनको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इससे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 महीने अगर आप इन्हें पानी नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें पानी ज़्यादा कर दिया तो ये बिल्कुल 100% डेड हो जाएंगे। इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं आपको प्रूव नहीं कर सकती थी, इससे ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती थी कि पानी कम देंगे तो आपके सकुलेंट सेव हो जाएंगे, पानी ज़्यादा देंगे तो आपके सकुलेंट 100% मरेंगे। तो आप अगर वाटर बैलेंस करना सीखना चाहते हैं तो ट्रिक यही है कि जब बहुत अच्छी तरीके से मिट्टी सूख जाए आप लेट कर दीजिए जितना चाहे। लेट होने से क्या होता है, आपके सकुलेंट की जो लीव्स है वो थोड़ी सिकुड़ जाएंगी, लेकिन जब आप कभी उसमें पानी देंगे वो वापस से उतनी अच्छी तरीके से हेल्दी हो जाती हैं, सकुलेंट आपका डेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप ओवर वाटर करते हैं, कंटिन्यूटी पे पानी देते रहते हैं कि इससे हमारा हेल्दी होगा, तो उससे चांसेस हो जाते हैं कि रूट रॉट हो जाए। दूसरी बात ये है कि पानी देने का सिस्टम अगर मैं आपको बताती हूँ, पानी आपको कैसे देना है। बरसात में आप 15-20 दिन के गैप से पानी दीजिए। सितंबर में हम स्टार्ट कर देते हैं। ये जो मैंने पानी नहीं दिया है ये मैंने डोरमेंसी में नहीं दिया है 4 महीने तक, लेकिन सितंबर में आप स्टार्ट कर सकते हैं पानी देना और गैप कीजिए कम से कम 15-20 दिन का।
15-20 दिन के गैप से आप उसमें पानी दीजिए, लेकिन पानी देने से पहले आप उसका मॉइस्चर अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। जब उसमें देखेंगे ये बहुत ड्राई है तो ही पानी दीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप 2-4 दिन छोड़ सकते हैं, लेकिन जल्दी मत कीजिए पानी देने की। अगर आप पानी दे रहे हैं तो पानी देने में बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए कि आप, क्योंकि कहा जाता है सकुलेंट को कम पानी की ज़रूरत है। कम पानी का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें, उससे आपके प्लांट ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, उनकी रूट्स को पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं है, सकुलेंट्स को पानी की ज़रूरत होती है। डीपली पानी दीजिएगा, जब कभी दे रहे हैं तो भरकर पानी दीजिएगा। कभी भी ऊपर की मिट्टी गीली और नीचे की जो मिट्टी है वो सूखी मत रखिएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। कम पानी देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी दें। कम पानी देने का मतलब है आप गैप कर दीजिए बीच में, 15 दिन के बजाय 20 दिन में दीजिए। लेकिन जब कभी पानी दे रहे हैं तो आप उसको भरकर पानी दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो लंबी स्टेम वाले सकुलेंट हैं आप उनमें ऊपर से पानी दे सकते हैं, और जो लंबी स्टेम नहीं है, जैसे कि ये वाला देखिए मेरा लंबी स्टेम है, तो मैं इसमें ऊपर से पानी दूंगी और वो पानी जैसे ही मैं ऊपर से डाल रही हूँ तो नीचे से निकल जाना चाहिए। आप इस तरीके से, मैं आपको देख दिखा रही हूँ, मैं ऊपर से डाल रही हूँ, नीचे से निकल रहा है। दूसरी बात ये, जो दूसरे वाले सकुलेंट्स हैं जिसमें मैं ऊपर से पानी दूंगी तो उसकी लीव्स पर पानी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सितंबर का मंथ बहुत ही क्रूशियल होता है। वो प्लांट में ज़रा सी लापरवाही हुई और आपका सकुलेंट रूट रॉट होना स्टार्ट हो गया। तो आप इस टाइम पर जो भरे हुए पॉट हैं उसमें बिल्कुल भी ऊपर से पानी मत दीजिए। टब लीजिए और टब लेने के बाद उसमें मैंने बारिश में बाल्टी रख दी थी, बारिश का पानी भर गया था, क्योंकि आज का दिन मेरा ऐसा था कि मैं अपने गार्डन में पानी दूंगी, तो मैंने बारिश का पानी भरा हुआ रखा था। अगर ऐसा नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। उससे मैंने फंगिसाइड मिलाई और फंगिसाइड मिलाने के बाद टब में मैं अपने सकुलेंट्स को उसमें रख दूंगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है उन सकुलेंट्स के लिए जिनकी स्टेम छोटी है और जिसने पॉट को कवर किया हुआ है। तो स्पेशली ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको पानी देना है। रख दीजिए और जब आप देखें कि ऊपर से मिट्टी गीली हो गई है तब आप इनको टब में से हटा दीजिए। तो ये बेस्ट तरीका है सकुलेंट्स को पानी देने का। किसी भी तरह से पानी देंगे इस बात को ध्यान में रखिएगा, नोट करके चलिएगा कि पानी उसमें जमा नहीं रहना चाहिए, मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइम तक गीली नहीं रहना चाहिए। कहीं ऐसा हो गया कि आपने जैसे पानी दे दिया है और आप देख रहे हैं आपकी मिट्टी में पानी सूख नहीं रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है वो सूख नहीं रहा है, तो उसमें चांसेस हो जाते हैं कि आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है और आपका प्लांट रूट रॉट हो जाएगा। तो आप फ़ौरन से उसमें स्टेप उठाइए, उसे फ़ौरन से उसमें से निकाल लीजिए और नई मिट्टी में, जो सूखी मिट्टी है उसमें उसको रिपोर्ट कर दीजिए। और अगर आप ये देखें कि आपको देखने में देर हो गई है और मिट्टी ज़्यादा टाइम तक गीली रह गई है, मिट्टी अच्छी नहीं थी, ड्रेनेज नहीं हुआ था, फिर आप रूट निकाल कर देखिएगा। अगर रूट में ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि गलना स्टार्ट हो गया है तो फ़ौरन वहाँ से कट कर दीजिए। कट करके उसको आप सुखाइए और 2-3 दिन के गैप से दोबारा नई मिट्टी में आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आपका सकुलेंट ऐसी जगह पर रखा हुआ है जो बारिश में कंटिन्यूटी पे गीला हो रहा है तो आप उसको उस जगह से हटाइए, या तो आप उसे शेड में रखिए, नहीं तो आप उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का प्लास्टिक आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे उसको कवर कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास छाता है, तो आप उस छाते को भी उसके ऊपर रख सकते हैं और बहुत ईज़िली अपने सकुलेंट्स को बारिश से बचा सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, आप अगर ये पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि आपके सकुलेंट में ओवर वाटर हुआ है या अंडर वाटर हुआ है, तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सी इसकी पहचान है। अगर आपकी सकुलेंट की लीव नीचे से ड्राई हो रही है तो सीधा सा मतलब है उसमें पानी की कमी है। अब जो आप मेरे सकुलेंट देख रहे हैं 4 महीने से मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, इसकी नीचे की जो लीव्स है वो ड्राई हो रही है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें मेरा सकुलेंट ख़राब नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं पानी नहीं डालूंगी तो नीचे की लीव्स ड्राई हो जाएंगी, वो सेफ़ है और हेल्दी है। लेकिन अगर आपकी लीव्स थोड़ी सी येलो हो रही हैं सकुलेंट की, तो इसका मतलब है कि उसके रूट में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही आप देखें कि आपके सकुलेंट की लीव्स येलो हो रही है तो फ़ौरन ही आप उसकी मिट्टी को हटा दीजिए, उस पॉट से निकाल दीजिए और उसकी रूट को चेक कीजिए कहीं कोई ख़राब तो नहीं हो रही है, तो उसको फ़ौरन आप एक्शन लीजिए उस पर। हम पानी तो अपने सकुलेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, अब जैसे मैंने इसमें 4 महीने पानी नहीं दिया है तो मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हो जाऊंगी कि नीचे से सूख रहा है तो मैं इसमें बहुत सारा पानी डाल दूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं इसमें अच्छे से डिप करूंगी पानी में, जैसे मैंने टब में रख दिया है तो इसके बाद
पानी मैं ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रखूँगी, उतने ही टाइम तक रखूँगी। जैसे ही मैं देखूँगी पानी ऊपर तक आ गया है, मिट्टी ऊपर की सूख गई है, फ़ौरन इसमें से मैं इन्हें हटा दूँगी। उसके बाद इसमें पानी तभी दूँगी बहुत अच्छी तरीके से इसकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी। और ड्राई जब मैं फील करूँगी अच्छे से, अंदर डालकर पेंसिल स्टिक डालकर नीचे तक चेक करूँगी कि इसमें मिट्टी नीचे से भी सूखी है या नहीं, सिर्फ ऊपर से ही नहीं सूखी, नीचे से भी सूखनी चाहिए। उसके बाद ही मैं 2-3 दिन के गैप से पानी दूंगी, क्योंकि ये सितंबर का मंथ चल रहा है और इसमें फंगस अटैक, रूट रॉट होना बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं शायद आगे जाके अक्टूबर में पानी का शेड्यूल मेरा चेंज हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पर मैं अपने जो सकुलेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा गैप से और बहुत अच्छी तरीके से ड्राई होने के बाद पानी दूंगी। एक जो फाइनल टिप मैं आपको बता कर चलती हूँ, जब कभी भी आप अपने सकुलेंट में पानी दे रहे हैं तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। वही मैं बोल रही हूँ, सितंबर के मंथ में स्पेशल ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पर बहुत अच्छी धूप नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में हो रही है। तो आप पानी डालते टाइम पर आपके लीव्स पर पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर हम सर्दी में तेज़ धूप में लीव्स पर पानी भी दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो जितनी जल्दी से डलता है उतनी जल्दी से सूख भी जाता है तेज़ धूप में। लेकिन ये टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, इस टाइम पर आपकी लीव्स पर बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए। पानी देते टाइम पर बहुत ही केयरफुल रहना है। आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को पानी देने को फॉलो करते हैं तो आप भी सीख जाएंगे कि सितंबर में आप अपने सकुलेंट को किस तरीके से पानी दें। अगर आप ये बैलेंस करना सीख जाते हैं तो आप और हम अपने सकुलेंट को लेकर नेक्स्ट मंथ अक्टूबर की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपको डेली ही कुछ सकुलेंट्स के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स और एडवाइस मिलने वाली है। और कल की वीडियो का वेट कीजिए कि क्या कुछ यूज़फुल आपको मिलने वाला है। तब तक गाइस बाय।